सुप्रीम कोर्ट यानी देश में न्याय की सबसे आखिरी उम्मीद, जिसे कहीं से मन मुताबिक न्याय नहीं मिलता, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। इसी न्याय के मंदिर को अब नए पुजारी के रूप में जस्टिस सूर्यकांत मिले हैं। बी.आर. गवई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से रिटायर हुए तो जस्टिस सूर्यकांत ने सीजेआई की कुर्सी संभाली। मैं सूर्यकांत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस बीच पूर्व सीजेआई बी.आर. गवई ने नए सीजेआई के लिए जो किया, उसकी बहुत तारीफें हो रही हैं। बिना देर किए वो कर दिया जिसके लिए खूब समय दिया जाता है और लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत एक साथ जज बने थे। बस फर्क इतना है कि जस्टिस सूर्यकांत का टेन्योर जस्टिस गवई से 2 गुना लगभग 15 महीनों का होगा। नए नवेले सीजेआई बने जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जज हैं जिन्होंने हरियाणा के हिसार से आकर देश की सबसे बड़ी न्यायिक व्यवस्था में अपनी जगह बनाई और खुद को साबित करके दिखाया। अब वो सीजेआई बनने के बाद उनके किस्से कहानी जबरदस्त चर्चा में आ गए हैं और चर्चा में है उनके लिए गए फैसले। इसीलिए वो बने हैं हमारे शो के खास यानी चर्चित चेहरा। क्या है उनकी कहानी, कैसे पूर्व सीजेआई गवई ने जाते जाते किया ऐसा काम जो बन गया खबरों की हेडलाइन और मिसाल, कैसे एक छोटे शहर के लड़के ने लिखी अपनी कामयाबी की दास्तान, बताएंगे चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में। तो बने रहें वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम ही ऐसा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते बनते उम्र गुजर जाती है। 1993 से ये परंपरा चल रही है कि चीफ जस्टिस के बाद सबसे सीनियर जज ही नए चीफ जस्टिस बनेंगे। इस बार भी ऐसा ही हुआ। भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके जस्टिस सूर्यकांत सुर्खियों में हैं। 24 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें देश के 53वें सीजेआई के रूप में शपथ दिलाई। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद बहन और बड़े भाई के पैर छुए। इस कार्यक्रम में उनके परिवार के लोग भी मौजूद थे। शपथ समारोह के लिए जस्टिस बी.आर. गवई आए तो सीजेआई की ऑफिशियल गाड़ी में थे, लेकिन जाते जाते नए सीजेआई को उनकी अमानत, उनकी गाड़ी की चाबी सौंप गए और घर जाने के लिए अपनी पर्सनल गाड़ी का इस्तेमाल किया। इसके बाद से ही बी.आर. गवई की खूब तारीफ हो रही है कि उन्होंने मर्सिडीज बेंज की गाड़ी नए सीजेआई को जाने से पहले सौंप दी। बता दें कि सीजेआई सूर्यकांत का कार्यकाल 15 महीने का होगा। वो 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे। उनके बाद जस्टिस विक्रम नाथ 7 महीने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट की परंपरा है कि रिटायर हो रहे चीफ जस्टिस सबसे सीनियर जज को ही चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश करेंगे। ना कोई सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ना कोई कमेटी विकल्पों पर विचार। जज चुनने वाले कॉलेजियम का भी इसमें कोई रोल नहीं होता। बी.आर. गवई के बाद सबसे सीनियर जज जस्टिस सूर्यकांत ही थे। जस्टिस सूर्यकांत हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं। 1962 में जन्म हुआ। उनके एकेडमिक करियर की खास बात यह है कि उन्होंने विदेश की किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं ली, ना ही देश के किसी प्रीमियम कॉलेज में पढ़ने गए। छोटे शहरों के सरकारी कॉलेज, यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके उस मुकाम पर पहुंचे जहां तक पहुंचना हर लॉ स्टूडेंट प्रोफेशनल का सपना होता है। सूर्यकांत ने हिसार के गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से लॉ से ग्रेजुएट हुए। वो ऐसे चीफ जस्टिस बने जिसने 1984 में हिसार के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वकालत की प्रैक्टिस शुरू की थी। आगे चंडीगढ़ जाकर हाई कोर्ट में वकील बने। वकालत करते हुए हरियाणा सरकार के सबसे कम उम्र के एडवोकेट जनरल बने। उनके करियर की एक कहानी ये भी है कि हाई कोर्ट जज बनने के बाद भी उन्होंने लॉ की आगे की पढ़ाई की। 2011 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास्टर्स ऑफ लॉ की डिग्री फर्स्ट क्लास फर्स्ट रैंक से ली, वो भी डिस्टेंस एजुकेशन से। 2004 में बड़ा प्रमोशन तब हुआ जब वकील रहते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज बने। 14 साल तक जज रहने वाले सूर्यकांत 2018 में हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 2019 में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए दिल्ली बुला लिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत एक साथ जज बने थे। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत कई ऐसे जजमेंट में शामिल रहे जो राजनीतिक तौर पर बेहद संवेदनशील रहे। जम्मू कश्मीर के 370, सीएए, बिहार में एसआईआर, वोटर लिस्ट पर जजमेंट देने वाले जज रहे। सबसे चर्चित केसेस में से एक रहा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का फैसला। जस्टिस सूर्यकांत
इस समय सुप्रीम कोर्ट की उस संविधान बेंच में शामिल हैं जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर राष्ट्रपति राज्यपाल के अधिकारों पर सुनवाई कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत अब तक 291 जजमेंट लिख चुके हैं। पिछले साल चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज का उन्हें हेड बनाया था। अब सुप्रीम कोर्ट के जज से चीफ जस्टिस का प्रमोशन से जस्टिस सूर्यकांत की जिंदगी, करियर बहुत कुछ बदल जाएगा। हालांकि सैलरी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी 2.5 लाख होती है। चीफ जस्टिस बनने पर ये 2,80,000 हो जाएगी, मतलब 30,000 का फायदा होगा। बेसिक सैलरी का 24% HRA होता है। दोनों लेवल पर ग्रेजुटी 30-20 लाख मिलती है। रिटायरमेंट होने पर जज को 15 लाख की पेंशन DA के साथ मिलती है। चीफ जस्टिस को 16,80,000 प्लस DA मिलता है। चीफ जस्टिस को वन टाइम 10 लाख फर्निशिंग अलाउंस मिलता है। 45,000 का अलग से अलाउंस मिलता है। घर, गाड़ी, ट्रेवल जैसे कई और सुविधाएं भी मिलती हैं। इन सब फैसिलिटीज के बीच जस्टिस सूर्यकांत पर काम का बोझ भी ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के मुताबिक गवई के रिटायरमेंट तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस का रिकॉर्ड टूट गया। 1993 के बाद ये पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस की संख्या 90,000 के पार हुई है। इससे पहले 1993 में पेंडिंग केसेस की संख्या 90,000 के पार हुई थी। हालांकि बाद में ये पता चला कि मामलों और अपीलों को अलग अलग गिनने से नंबर इतने बढ़ गए। रिपोर्ट के मुताबिक इतने केसेस पेंडिंग होने के लिए जिम्मेदार गवई नहीं रहे। उनके कार्यकाल में 8,400 केस जुड़े। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के मुताबिक गवई के 6 महीने के कार्यकाल में ही 2 महीने की छुट्टियां भी शामिल हो गई। इन दिनों में बहुत कम या सिर्फ अर्जेंट मामलों की ही सुनवाई हो पाई। इसके बावजूद कि चीफ जस्टिस गवई ने वेकेशन बेंच की संख्या भी बढ़ाई थी। ये भी एक फैक्टर बना था कि उनके चीफ जस्टिस बनते ही 3 जज रिटायर हो गए। वैकेंसी भरते भरते अगस्त आ गया और नवंबर में रिटायरमेंट हो गया। जस्टिस सूर्यकांत ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, लेकिन उनके पिता मदन गोपाल शर्मा जातिगत भेदभाव के हमेशा से खिलाफ थे। संस्कृत के टीचर थे, अध्यापक थे, इसीलिए बेटों का नाम भी उसी संस्कृत से जोड़कर रखा। बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत के परदादा भी टीचर ही थे, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने अपनी अलग राह चुनी और आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। जस्टिस सूर्यकांत की पत्नी सविता सूर्यकांत इंग्लिश की प्रोफेसर रही हैं और प्रमोशन के बाद कॉलेज प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुई। उनकी 2 बेटियां हैं, मुग्धा और कनुप्रिया, जो कि फिलहाल आगे की पढ़ाई कर रही हैं। और इसके बाद अब जस्टिस सूर्यकांत पर जिम्मेदारी आ गई इन सभी 90,000 केसेस की। चर्चित चेहरा में जस्टिस सूर्यकांत से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको हमारी कैसी लगी, इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।